हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th का। ठीक है, आज हम पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था फोटोसिंथेसिस क्या काम करती है एक पौधे के अंदर, पौधे कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है ना, और पौधे जो हैं वो किस तरीके से अपने खाने को आगे के प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक ऐसा इंसेक्टोवोरियस पौधा, ठीक है ना, इंसेक्टोवोरियस पौधा पढ़े थे जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। ये मेरा वीडियो, ये है मेरा पार्ट 3 इस वीडियो का, ठीक है, ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। और पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 और 2 जो है वो मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने दे रखा है। ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। जिस किसी ने मेरा पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो पहले वो देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो का पार्ट 3 देखें। स्टार्ट करते हैं सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पैकेट्स के अंदर मशरूम्स को बेचा जाता है एज अ वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से एक छतरी नुमा एक पैच होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर उगता है, रॉट करता है एक वुड के द्वारा ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के अंदर। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrition they need to survive and from where they get them। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है और कैसे वो रहता है, from where they get them। Take a piece of bread and moist it with water। एक छोटा सा पीस ऑफ ब्रेड लें और उसको मॉइस्ट कर दें वाटर में। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days or until fluffy patches appear on them। What is the color of these patches? कौन सा कलर होगा उस पैचेस का? Observe the patches under the microscope or the magnifying glass। और उसको ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के द्वारा और एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। Write down your observation in the notebook। You will see cotton like thread spread on the piece। अब देखें These organism are called fungi। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है फंगी, ठीक है, जो कि हम लोग खाते भी हैं। ये ब्रेड के अंदर आप लोग देख रहे होंगे फोटो के अंदर, ये चीज़ जो है ये वाला जो फोटो है, ये होता है फंगी, और ब्रेड के अंदर ये फोटो लगी हुई होती है, ठीक है। फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। These organisms are called fungi। They have a different mode of nutrition। इसका एक अलग सा मोड होता है न्यूट्रिशन का। They absorb the nutrients from the bread। ये absorb करता है न्यूट्रिएंट को ब्रेड से। This mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। ये कुछ ऐसा न्यूट्रिशन जो होता है डेड न्यूट्रिशन होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जो कि कहलाता है saprotropic nutrition। Such organism which with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि होते हैं saprotropic जो मोड के अंदर होते हैं, जो कि कहलाते हैं saprotrophs। Fungi also growing on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। फंगी जो है उसके अंदर लगती है जो कि होता है पिकल्स, लेदर की क्लोथ्स के अंदर, एंड अदर आर्टिकल्स जो कि छोड़े जाते हैं धूप के बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर और ह्यूमिड जगह पर, यानी कि नमी वाली जगह पर ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर पड़ा रहेगा वो चीज़ के अंदर फंगी लग जाएगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन के अंदर ये खराब कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि ऐसे फंगी जो है कहाँ पर मिलेंगे। द फंगल
स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, और जो फंगल स्पोर्स होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब भी कभी ऐसे गर्म और नमी वाले क्षेत्र के अंदर ये जर्मिनेट होते हैं, उगते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। और ये चीज़ जो होती है वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। लेदर की चीज़ों को अंदर अगर फंगी लग जाती है तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे इनको हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट बचा के रख सकते हैं ख़राब होने से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि साथ रहते हैं और अपने चीज़ों को शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिशन से। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ सिम्बोसिस। और जो शेल्टर और न्यूट्रिशन को साथ करते हैं वो कहलाते हैं सिम्बोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि कुछ ऐसे फंगी और कुछ ऐसे फंगी जो कि अंदर होते हैं वो होते हैं रूट्स के अंदर प्लांट्स में। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस एंड इन न्यूट्रिशन द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन फंगस के द्वारा और रिटर्न करते हैं फंगस प्रोवाइड्स वाटर। फंगस जो होता है वो प्रोवाइड करता है वाटर सर्टेन न्यूट्रिशन के साथ। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहलाते हैं लिचेंस। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गे एंड फंगस लिव टुगेदर। कुछ ऐसे लिंचेस होते हैं जिसके साथ होता है एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, और ये दोनों साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। और जो फंगस होती है वो इनको एक छत नुमा आकार देती है। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा and in return the alga prepares and provides food to the fungus. How the nutrients are replenished in the soil। कैसे न्यूट्रिशन जो होता है वो रिप्लेनिश्ड होता है सॉइल के अंदर। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। क्या तुमने कभी देखा है फार्मर्स को स्प्रेड करते हुए मैन्योर को या फिर फर्टिलाइजर्स को इन द फील्ड्स में और गार्डन्स में using them in lawns or in a pots। Do you know why this is done? क्या तुम जानते हो कि ये जो फर्टाइल करते हैं मैन्योर खाद वगैरह को और फर्टिलाइजर्स को कि क्यों करते हैं ये? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil। आपने सीखा था कि plants absorb करता है मिनरल और न्यूट्रिशंस को सॉइल्स के द्वारा। So their amounts in the soil keep on declining। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम इनरिच सॉइल करने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने साथ रखते हैं कुछ हेल्दी प्लांट्स को इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। Usually crop plants absorb a lot of nutrition and nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। Usually जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारी नाइट्रोजन को अपने साथ रखते हैं एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। You learned that though the nitrogen gas is available plainly in the air, plants cannot use it in its manner। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और आपने देखा था, आपने सीखा था नाइट्रोजन गैस जो है वो किस तरीके से एयर के साथ मिलकर प्लांट के अंदर पहुंचती है। कैन नॉट यूज़ इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये यूज़ करते हैं इस मैनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। और उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन की एज अ सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर। दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। और ये एक राइजोबियम के साथ अपने साथ रहते हैं और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। पर राइजोबियम जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगमस and provides them with nitrogen in certain the plants provide food and the shelter to the bacteria। और जो plants और
प्लांट्स होते हैं वो फूड को एज अ शेल्टर बैक्टीरिया के साथ प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इनका जो होता है रिलेशनशिप जो होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन ऑफ इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर द फार्मर्स, और ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता होती है, बहुत ही अच्छी चीज साथ होते हैं फार्मर्स के। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। बहुत सारी ऐसी पल्सेस होती हैं जो कि ऑब्टेन की जाती है लेग्यूमिनस प्लांट से। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि होते हैं पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं एक हेटेरोट्रॉप, सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। दे कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या आप बता सकते हैं कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स जो होता है वो एक हेटेरोट्रॉप प्लांट्स होता है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर आज के अंदर फिनिश हुआ। अब हम लोग इसके कीवर्ड देख लेंगे। देखिए कीवर्ड जो है ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरियस, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों को इन वर्ड्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी एज अ PDF थोड़ी देर में दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप वीडियोस देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसकी PDF मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।